बोलिए महावीर भगवान की gentleness, gentleman, gentlewoman, gentleness. Generally, gentle लोग gentle नहीं होते। मतलब जो आपको बहुत मैनर्स में दिख रहा होगा, जो आपको बहुत तमीज से बिल्कुल अच्छे से एक जगह पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा वॉइस, उसका इमोशन एक्सप्रेशन पोस्चर होता है, जो व्यक्ति आपको बहुत तमीजदार दुनिया में दिखाई देता है, साधारणतया वो व्यक्ति ही सर्वाधिक मायाजाली होता है। तो जगत का ये जो जेंटलनेस है ना, बिल्कुल जेंटल नहीं है, थोड़ा सा मेंटल जरूर हो सकती है, जेंटल नहीं। हम में से कोई जेंटल नहीं होता। अभी जेंटलनेस आती कहां से, मतलब सरलता, आर्जवता आती कहां से है? कहां से हम जीवन में सरल होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है सरलता की, वो है समर्पण। विचार करो आप, दुनिया में सिर्फ वही आदमी आपको सरल मिलेगा जो आदमी समर्पित हो गया। बिना समर्पण के कभी जीवन में सच्ची सरलता नहीं है। आपके जितने एटिकेट लेसन्स ले लो आप, जितने आप टेबल मैनर्स सीख जाओ, आप जितना खाने का कौर कैसे बनाते हैं, मतलब खाना खाते खाते भी थाली कहीं से छपी ना दिख जाए। देखिए आप ऐसे लोग, हाथ गलती से थोड़ी सी दाल में डिप हो जाए तो बेचारा हाथ धोए 4 बार। देखिए आप ऐसी परिस्थिति, ओसीडी से ग्रसित लोग हैं दुनिया में बहुत सारे, लेकिन सरलता कहाँ मिलेगी? सरलता कहाँ पाई जाती है? उसका केवल एक पहचान का चिन्ह है। जगत में वो ही व्यक्ति सरल हो सकता है जो समर्पित होगा। जो व्यक्ति समर्पित नहीं है वो कभी सरल। अब आप कहोगे भैया आपकी बात तो आप ही से कट रही है, क्यों? देखो हम जब ये बच्चे चंदा लेने जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे, ये अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, सब बच्चे ऐसे, बच्चे बड़े सब चंदा लेने जाते हैं। और चंदा लेकर के क्या होता है भाई, उनका समर्पण ही व्यक्त हो रहा है। अरे हाँ कि ना, समर्पित है वो अपने धर्म के प्रति, बहुत समर्पित है, लेकिन क्या वे सरल होते हैं? वो फिर उस पैसा को लेके तो जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के नाम पर, लेकिन उसका करेंगे क्या? डांस होगा, पार्टी होगी, मस्ती होगी, सारा रुपया कमाने का काम होगा। यहाँ तो आपसे पैसा मांगा भी जाए तो किताबें छपवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा किस लिए हो रहा है? पैसा एक यदि भोज भी करवाना होगा ना जैनियों को, तो वो कभी चंदा नहीं करने वाले, भोज करवाने के लिए। जैनियों की ये पहचान देखना, एक जनरल सब लोगों का भोजन कराना हो, किसी एक व्यक्ति की तरफ से हो जाएगा, लेकिन कभी उसके लिए चंदा इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे मेरे सामने बहुत अच्छी अपनी बड़ी समाज थी, बहुत बड़ी समाज थी, अभी 3-4 साल पुरानी बात होगी। मैं 10 लक्षण में गया था और वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे ऑर्केस्ट्रा के नाम पे। चंदा इकट्ठा करते, वो भी पूजा में। अपने को पूजन करने में बहुत रस आएगा, इसलिए अपन क्या लेते हैं? ऑर्केस्ट्रा खरीदते हैं। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। उस दिन मैंने प्रवचन बिल्कुल नहीं किया। उस दिन का भोजन छोड़ने के मूड में बैठा था मैं।
हम जैनी हैं, राग रंग की चीजों के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, राग रंग के सामान के लिए, ताकि अपनी भक्ति में अपने को रस ज्यादा आएगा, इसके लिए भक्त मंदिर में भक्ति करने आते हैं। भक्ति तो केवल हमारे समर्पण की अनुभूति है। भक्ति तो केवल हमारा भगवान के प्रति जो सर्वस्व समर्पण है उसकी अभिव्यक्ति का नाम है। भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, तुम इसे कहां ऑर्केस्ट्रा खरीदने के लिए, तुमको ऑर्केस्ट्रा खरीदना हो, मैंने ये कहा भी, तुमको ऑर्केस्ट्रा खरीदना हो, मैं अपने अभी जब से नौकरी सब छोटी है, हार्डली मैं अभी महीने के 10,000 रुपए कमाता होऊंगा संभवतः। मैं तुझे अपनी तरफ से 10,000 रुपए देता हूं, मेरे सिर्फ 1 महीने का खर्चा होगा, लेकिन ये काम भगवान की भक्ति और पूजा के समय नहीं करना। कौन सा काम? चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा के नाम से। सोचो कितना बड़ा पाप है। और हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। 10 लक्षण के लिए नई साड़ी चाहिए, 10 लक्षण के लिए नया अटायर चाहिए, नया वाटर कलेक्शन होना चाहिए, 10 लक्षण स्पेशल। अरे मेन्यू, ये सारी चीजें बनेगी, इनका ऐसा सिस्टम बनेगा, इसके साथ ये करें। अच्छा, 10 लक्षण के लिए क्या करना है भाई? अपन बाहर से पार्टी को बुलाएंगे, खूब डांस कराएंगे, खूब मस्ती कराएंगे। मुझे तो बल्कि थोड़ा दुख ही ज्यादा है। हम सुबह सामूहिक पूजा नहीं कर रहे हैं, सामूहिक विधान नहीं हो रहा, भक्ति नहीं हो रही है, तो ये जरा थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। मैं खुद ही आ जाऊंगा करने के लिए भले ही, लेकिन वो जरूरी है। भगवान की भक्ति पूजा सामूहिक करने का भी अपना एक रस है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्यों करना चाहिए, ताकि सब बिल्कुल एक सही समय पर अपने आप को उस विचार में ढालने की कोशिश तो करें। सब लोग मिलकर एक लाइन के बारे में विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस विचार में से कोई नया विचार निकलेगा, कुछ चिंतन होगा, कुछ मनन होगा, जिसके बारे में सब विचार कर पाएंगे। तो वो एक है मैटर, जाने दीजिए, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल क्या मैटर है? फिलहाल इतना सा मैटर है, बिना सरलता यदि आपको जीवन में चाहिए तो सरलता का अविनाभावी होता है समर्पण। यदि हमें समर्पण नहीं पैदा हुआ तो सरलता कभी जीवन में नहीं आ सकती। एक जनरल थॉट था, जेंटलनेस किसको कहते हैं? तो एक बहुत अच्छा राइटर हुआ है, उसका नाम है न्यूमैन, हेनरी न्यूमैन नाम से बहुत अच्छा इंग्लिश एसेइस्ट है। उसने कैसे लिखा है अ जेंटलमैन, और उसने जेंटलमैन की सारी परिभाषा ऐसी ही बनाई है जैसे आपको लगे किसी सम्यक दृष्टि पुरुष का वर्णन चल रहा हो। जैसे एक समझदार, एक जेंटल आदमी वो नहीं होता जो अपना ओपिनियन नहीं रखता। ओपिनियन मतलब अपना विचार, अपनी समझ सबके सामने न व्यक्त करे, उसको जेंटलमैन नहीं कहते। जेंटलमैन उसे कहते हैं जो अपनी बात को ऐसे रखे कि सामने वाले के दिल पर कोई आहत न पहुंचे। वो तो मायाचारी आदमी है, जो जिसके मन में है वो उसने व्यक्त ही नहीं किया। अरे वहां जरूरत थी उस विचार की भाई, और वो विचार ही आपने नहीं किया, तो बताओ क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए वहां लाइन ऐसी लिखी होती है, मन में होए सो वचन चाहिए, वचन होए सो। दिक्कत तो तब हो जाती है बेटा जब मन में होए का मतलब है मेरे मन में किसी की हिंसा का विचार है। मन में होए सो वचन चलिए, गालियां, और हिंसा का विचार होगा तो गाली ही देगा आदमी, और क्या करेगा? और वचन होए सो, अब हिंसा कर ही दो, इंतजार किसका हो रहा है? ये वास्तविक हिंसा अहिंसा के संबंध में विचार नहीं है, इसको सरलता नहीं कहते। मन में होए सो वचन चलिए, वचन होए सो, क्योंकि इसके नीचे की लाइन हमको समझ में नहीं आई। नीचे की लाइन क्या है? नीचे की लाइन क्या है? अहिंसा ही जीवन का सत्य धर्म है। इसलिए चूंकि मेरा स्वभाव क्षमा है, मेरा स्वभाव आर्जव है, मेरा स्वभाव मार्गव है, तो वही मेरे मन में होगा, तो वही मेरे वचनों से निकलेगा, और वैसे ही मेरी काया की प्रवृत्ति
तो अब मायाचारी से तुमने अपने चित्त में हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह पाल के रखे होंगे, तो उनके लिए नहीं कह रहे हैं मन में वो इसको चलिए तो चलो। अच्छा बताओ, हिंसा कब तक होती है? हिंसा हमारे जीवन में कब तक होती है? मम्मी जी, आपने कभी हिंसा की है? हर समय हिंसा होती है। और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो हिंसा है। कैसे लोग हैं, बिल्कुल मतवादी हो गए। इतना सीधा साधा प्रवचन चल रहा है, इतनी बढ़िया बातें कर रहा है लड़का, और उसको पापी कह रही है। हाँ कह रही है, क्योंकि वो समझदारी की बात कह रही है, चुपके से कुछ कह रही है। क्या कह गई है भाई? हिंसा की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से। क्या परिभाषा है सुनाओ, सब मिलके बोलो। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति चिनागमस्य संक्षेपः। अब भैया क्यों गाते हो आप संस्कृत में? मतलब भाई मैं ब्रेक देता हूँ, कितना दिमाग लगाओ, जरा 2 मिनट रुक जाओ तो मैं गा लेता हूँ। कोई अब प्रादुर्भाव खलु, प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, अब प्रादुर्भाव मतलब प्रकट नहीं होना। किसका प्रकट नहीं होना? अब प्रादुर्भाव खलु रागादीना, आत्मा में जब आपको मोह राग द्वेष के भाव पैदा नहीं होंगे तभी अहिंसा होगी। सच्ची अहिंसा कौन पाल रहे हैं? वे 12वें गुण स्थान से ऊपर जितने भी भगवान हैं, असली अहिंसा वे पाल रहे। हम तो सब उसका दिखावा कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, लेकिन दिखावा भी अच्छा दिखावा है। हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी क्या कहने हैं भाई, हम बहुत ही बढ़िया लोग हैं। एक चीज के संबंध में लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत होती है, और वो कौन सी चीज है? उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब भैया बड़े बड़े वर्ड्स क्या फेंकते हो आप, और क्या जरूरत है आपको बताने के लिए? हिंदी में समझो। इसे कहते हैं पहचानने के लिए पहचान हो गई। क्या मतलब हुआ इसका? पर ट्रांसलेशन इधर उधर हो गया होगा, समझ लेना। इसका मतलब क्या है? हमने अपने आप को क्या मान रखा है, इसके आधार पर हमारे जीवन को देखा जाता है। सही है सब? कौन है भाई हम? सीए। मैं यदि अपने आप को सीए मानूंगा तो किस तरीके की मेरी एक्टिविटीज होंगी? भाई बिल्कुल कोट सूट वाला आदमी होगा, अगर बिल्कुल कोने में जेब में पेन होगा, जब भी खड़ा होगा ऐसे सीना तान के खड़ा होगा, ग्रीन कलर का पेन यूज करेगा। ग्रीन पेन इज यूज्ड फॉर फाइनेंस। अरे पता है नहीं पता? इतिहास में ऐसा होता है कि जब ये पेन इन्वेंट हुए थे तो इनके मुख्य 4 कलर माने जाते थे। कौन कौन से 4 कलर? रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। ये 4 कलर एक संस्था में आपको देखने को मिलेंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव। तो अब जो प्रिंसिपल होता है, जिसके पास पैसे देने की अथॉरिटी होती है, वो कौन सा पेन इस्तेमाल करता है? ग्रीन पेन। ग्रीन पेन किसका सूचक होता है? फाइनेंस। जो भी पैसे देने की अथॉरिटी रखता है उस व्यक्ति के पास होना चाहिए ग्रीन पेन। पहले ऐसी पहचान होती थी। सेठों की पहचान कैसे होगी? हरे रंग की स्याही से, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है भाई? जो टीचर होता है, करेक्शन करता है दुनिया में, ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है। मेरे तो बड़ी दिक्कत है, मैं कहीं कोई बस एक पेज दिख जाए मुझे, मेरा हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, इस व्यक्ति को ये नहीं आता है, इस व्यक्ति को ये नहीं आता, ऐसे पत्ती गलती होती है मेरी। लेकिन कोई नहीं, ये कौन से काम होते हैं? ऐसा शब्द आपको लिखना नहीं आता है, ऐसा शब्द पंचम लिखने के लिए प के बाद वो पंचम वर्ड चाहिए, फिर च और म लिखा जाएगा तो लिखना सही होगा, वरना गलत माना जाएगा। तो अब ये क्या हुआ भाई? टीचर के लिए रेड पेन का इस्तेमाल होता है।
फिर आपको जब भी कोई क्रिएटिव रचना करनी है, कुछ दिमाग में कुछ नया आपने आया है, आपको कुछ लिखना है, आपको कोई बिल्कुल फ्रेश थॉट आया है, उसके लिए इस्तेमाल होता है ब्लू पेन। नीले रंग का पेन इस्तेमाल होता है जब भी आपको कोई नया क्रिएटिव काम करना होता है। और ब्लैक पेन दुनिया में सबसे जनरल पेन माना जाता है, हर व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए है, जिसको जो लिखना है वो उससे लिख सकता है। इसलिए साधारणतया पहले कुछ ऐसे भी फॉर्म्स गवर्नमेंट के आते थे जिन फॉर्म्स में भी साफ साफ लिखा होता है भाई ब्लू पेन का इस्तेमाल भी मत करना, सिर्फ ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना, ऐसा होता था। क्यों भाई? क्योंकि ब्लैक पेन का मतलब होता है आपने राख से भी लिखा है ना तो वो काले रंग का है। अब राख तक की जिसकी औकात होगी, औकात मतलब बात समझो भाई, जिसकी अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बहुत कम है, बेचारा बहुत गरीब है, ऐसा आदमी भी जिस पेन का इस्तेमाल कर सके, वो कलर किसको है, वो सबको कॉमन एक कलर था जिसको ब्लैक कलर कहते हैं। मैं क्या बता रहा था आपसे? एक सीए की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ सीए। कैसी पहचान होती है? बड़ी दबंग पहचान होती है, सीना तान के चलता है, ब्लैक कोट पहनता है, थोड़े उसके अलग अलग कलर के कोट भी हो सकते हैं, नहीं तो आप कहोगे भाई वकीलों के होते हैं काले कोट, ठीक है। अब वकील की पहचान वो एक होती है, तो बच्चे कराते हैं ना, वो कौन सा है भाई साहब कार्यक्रम आपका वाला? आशाओं का हुआ खात्मा। उसमें ये ऐसे ड्रेस सेटअप्स करने पड़ते हैं। डॉक्टर को पहनाना होगा तो एक व्हाइट कोट पहनाएंगे, लैब कोट होगा, स्टेथोस्कोप लटका होगा। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझना, हम जब ये डॉक्टर के कपड़े उतार देते हैं तब भी हम डॉक्टर बने रहते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डॉक्टर। बात समझ में आ रही है? उसके तेवर लाइफ में कम नहीं होते, लेकिन भाई वो पति भी तो है, वो किसी का बेटा भी तो है, वो किसी का भाई भी तो है। तो अब यदि उसके वो डॉक्टर वाला मोड खत्म नहीं होगा तो वो अपने घर से ही सब लोगों से रिश्वत लेने के काम कर। उदाहरण है भाई, मेरे किसी डॉक्टर से कोई पर्सनल प्लान नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं मैं कि यदि हमने अपनी डॉक्टरी को ऐसा समझ रखा है, अरे इतिहास के अभी डॉक्टरों को जानते कहाँ हैं हम, ऐसे ऐसे वैद्य हुए हैं जगत में, ऐसे ऐसे वैद्य हुए हैं जीवन भर बेचारे खुद रोग में मर गए, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन रोगों की दवाइयों में बिताया है। खूब ऐसे वैद्य हुए हैं, खूब ऐसे डॉक्टर्स हुए हैं, आज भी आपको मिल जाएंगे। और लेकिन दिक्कत यही है, कीमत नहीं है तो उनका काम भी नहीं होता, तो दिक्कत बहुत होती है, 50 बातें। तो आशय मेरा क्या था आपको बताने का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। हम अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? अब जनरली ये जरा मुद्दा थोड़ा सा आजकल पॉलिटिकली गर्म है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग एल्स, बट लेट्स नॉट गो देयर। हम सिर्फ एक जनरल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है, हमारा दिमाग जिस दिशा में काम करता है, हम उस व्यक्ति की तरह हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो एक इंजीनियर है, अब वो मंदिर आएगा ना तो अपनी इंजीनियरिंग घर छोड़ के नहीं आएगा, वो अपनी इंजीनियरिंग अपने ऑफिस में छोड़ के नहीं आएगा, यहाँ भी लगाएगा। किसी महिला के कान की बाली खराब हो रही है, बार बार गिर रही है, वो बताएगा इधर आओ, ऐसे करते ऐसे घुमा देते, तो पक्की हो जाती है कान। ऐसे चश्मा टूट गया भाई, कितने लंबे अरसे तक मेरा चश्मा कम से कम 6-7 बार टूटा होगा। मेरे पिताजी ने नया चश्मा नहीं ला के दिया, क्विक फिक्स की बोतलें घर में भर गई। आशय क्या हुआ इस बात को कहने का? हम अपने आप को जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं हमेशा उसके साथ चिपके रहते हैं। कोई भी आप उदाहरण ले लो, एक महिला है भाई, खाने का काम करती है, घर में हाउसवाइफ है, तो यहाँ बैठ के भी पंडित जी की शक्ल देखकर कि कोई ये विचार कर रही है, पंडित जी की चेहरे से पसीना बहुत निकल रहा है, इनको बहुत सारा नमक मिल गया है, कल के खाने में इनको मीठा मिला। बात समझना, आपको क्या समझा रहा हूं? ये आइडेंटिटी हम कभी अपनी नहीं छोड़ते हैं। अब मुझे बताओ तुम कौन हो? बच्चे बताएंगे, बच्चे कोई बता सकता है तुम
तुम कौन बेटा? पाठशाला वाले बच्चे कहाँ हैं आपके? पाठशाला वाले बच्चे बता सकते हैं इस बात का जवाब। चलो सब मिलके बताएंगे, ठीक है? सबको पता है उत्तर क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अगर ये आइडेंटिटी आपके पास रहेगी तो आप सरलता के सर्वाधिक धनी होंगे। जबरदस्ती हमने दुनिया में पता नहीं कौन कौन सी आइडेंटिटी को अपना मान रखा है और हम परेशान हो रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातों पर आदमी आइडेंटिटी की बातें करता है, मुझे देख सुन करके बड़ी हंसी आती है। हम एक आत्मा को छोड़ के अपने आप को हर दूसरी चीज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सोचो बेचारी महिलाओं के तो हाल देखो आप, यहां से भी वही आइडेंटिटी, यहां से भी वही आइडेंटिटी, यहां से भी वही आइडेंटिटी, यहां से वो महिलाएं हंस रही हैं जो शायद अभी लगा के नहीं है। आइडेंटिटी हम इतने बंधे होते हैं, वो पत्नी पतिव्रता व्रत से बाहर नहीं निकल पाती, बेचारी करवा चौथ ही करवा चौथ करती रहती है। उसके दिमाग से कभी ये नहीं निकला मैं पत्नी नहीं हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब ये हमारी लाइफ में वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, लेकिन क्या इसका ये मतलब होता है कि हम कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? श्रावकों के जीवन में आत्मा की स्थिरता बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन क्या इसका ये मतलब होता है? होती ही नहीं है। भाई श्रावकों का तो केवल एक काम है, कौन सा? दान देना। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है सागर धर्मामृत में, मुनियों का क्या काम है? ज्ञान देना। श्रावकों का क्या काम है? दान देना। कहां लिखा है ये? सागर धर्मामृत। किसने लिखा सागर धर्मामृत? पंडित आशा जनक जी ने। अब भैया तुम उसके आगे पीछे का प्रकरण पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा चल क्या रहा है। चल रहा है जगत में अत्यंत व्यावहारिक चित्रण। मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने परिग्रह त्याग कर दिया है वो दान दे सकता है? नहीं दे सकता, वो कोई दान नहीं दे सकता। अभी फिलहाल जिस दान की बात कर रही है माता जी वहां होगा, जिसने परिग्रह त्याग कर लिया है। पैसे के दान की बात हो रही है, आहार के दान की बात नहीं हो रही है। पैसे के दान जो हमारी दुनिया में हमको दान यही समझ में आता है, पैसे का दान। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो दान किसका दे रहा है व्यक्ति? पैसे का दान दे रहा है। बताओ परिग्रह त्याग जिसने कर लिया है वो कभी दान दे सकता है? जिस व्यक्ति ने उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारण कर रखी है, ऐसे यही लग छुल्लक, क्या दान देंगे? बेचारों के पास लंगोटा ही एक बची है। अरे उसको दान नहीं कहते। अभी आपको दान का कहां स्वरूप समझ में आ रहा है? बताएंगे बताएंगे, क्या हम दान नहीं बताएंगे, रुक जाओ। तो आशय ये चल रहा है, यदि आपने इसको ही दान मान रखा है, किसको? पैसे देने को, तो वो तो सारे श्रावकों पर भी नहीं घटित हो रहा। बहुत मोटी मोटी बात कही गई है, भैया जिसके पास जो हो उसका दान दे दो। फिर एक काम करो, मुनि सिर्फ ज्ञान ही दे पाएंगे, दान नहीं दे पाएंगे। और मुनि यदि दान नहीं देंगे तो क्या होगा बेटा तुम्हारा? अभी दान त्याग का दिन आएगा तब दान त्याग पे भी बात कर लेंगे। अभी फिलहाल तो सिर्फ इतना समझाना था मुझे। क्या समझाना था? श्रावकों के जीवन में जो क्रिया आपको मुख्य तौर पर दिखाई दे रही है, हम समझते हैं श्रावक वैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। कोई इंजीनियर हमेशा इंजीनियर नहीं होता। जब वो बाथरूम में नहाने जाता है, जब वो भगवान की पूजा करने जाता है, जब वो अपने दोस्त यारों के साथ मस्ती करने जाता है, उसका रूप बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? उसको बदल जाता है। हम सब आए दिन हमारा जो भी प्रोफेशन है, उस सब प्रोफेशन को छोड़ करके और 25 काम करते हैं कि नहीं करते? सभी करते हैं। लेकिन एक काम को छोड़कर, कौन सा एक काम को छोड़कर? मैं आत्मा हूं। यदि आप वो काम करते हैं तो भैया आप तो नमस्कार के पात्र हैं। देव आपकी पूजा कर रहे हैं, मुझसे क्या तारीफ मांगते हो?
कहाँ लिखा है? रत्नकरंड शाकाचार में लिखा है। देव आकर के आपकी पूजा करेंगे यदि आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो। पूजा लिखा है, पूजा। अब लड़ लो, सम्यक दृष्टि की पूजा कैसे हो सकती है? समंत भद्राचार्य ने लिख दिया पूजा शब्द है पूजयार्थम, सम्यक दृष्टि की पूजा। भाई पूजा शब्द का मतलब ही प्रशंसा होता है, तुम समझ ही नहीं रहे पूजा शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमने आज तक भगवान की पूजा के नाम पर लाइनें इधर उधर एक्सचेंज करी हैं, प्रशंसा की ही नहीं दिल से। तो झगड़ा होने में भाई साहब कि भगवान की पूजा कहते किसे? तो पूजा प्रशंसा इन सबका अपना स्वरूप अलग होता है। वहां अष्ट द्रव्यों से, अष्ट द्रव्य क्या होते हैं पता है आपको? आज मुझे ये भी बहुत अच्छा विचार भैया ने कराया था। देखो पॉइंट समझना, फिलहाल तो ये पॉइंट पर मैंने थोड़ी सी बात की, वापस आते हैं इस पर। पॉइंट क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी पहचान की पहचान। हम किससे अपनी पहचान करते हैं, इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों में जाएंगे और किसकी तारीफ करेंगे? साड़ी की। तुम अभी भी आत्मा नहीं समझी हो माता जी। दोस्त यारों में जाएंगे और ये समझा, भाई ये जूते देखे तुमने, ये बेल्जियम की नन्स ने आंखों से अंधी थी और उन्होंने बनाए हैं ये। जबरदस्ती किसी भी चीज की महिमा, किसी भी चीज की तारीफ। तो पॉइंट ये है, हम अपने आप को आत्मा माने तो कभी वो बात निकले, वो बात का विचार हो, उसका चिंतन हो, मनन हो। आत्मा ही नहीं मानोगे तो कभी उसका विचार नहीं होगा। तो बात क्या हुई? पहचान की पहचान करना आवश्यक है, इसी का नाम सरलता है। तो पहचान करने वाला कौन? आत्मा। उससे अपनी पहचान जो व्यक्ति करे उसका नाम है धर्मात्मा, उसका नाम है सुखात्मा, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है जगतात्मा। समझे? तो वो एक बड़ी बात है। अब देखो हम सब भी अपनी एक पहचान रखते हैं। कौन सी पहचान रखते हैं भैया? अरे क्या सरनेम है सबका? अरे सरनेम बताओ क्या है कि नहीं हमारी पहचान? आए दिन लोग हमें किस नाम से जानते हैं? जैन साहब, जैन साहिबा। वो भी कोई जाती होंगी ऑफिस तो। अब देखना इसको मैं कितनी गंभीरता से समझा रहा हूं। मुझे बस इतना बताओ, तुम जैनी हो, तुम आरती क्यों नहीं करते? अच्छा चलो एक प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पर आता हूं। तुम जैन हो, पानी क्यों छानते हो? तीसरा प्रश्न, तुम जैन हो, तुम रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं आज हमारी जनरेशन को इसके जवाब भी नहीं पता है। प्रॉब्लम ये है, हम सरलता के नाम पर बेवकूफ बन रहे हैं। सिंप्लिसिटी और स्टुपिडिटी, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सिल्वर लाइन होती है। दुनिया सिंपल व्यक्ति को स्टुपिड तभी कहता है जब दुनिया को ये पता चल जाए कि इसको अपनी सिंप्लिसिटी का कारण नहीं पता। ऐसे जैनों ने अपनी कीमत अपने ही हाथों पैरों से तोड़ी है। क्यों? क्रिया करते चले गए, उन्हें पता नहीं चला क्यों छानते हैं हम पानी? चलो इतना बता दो। बढ़िया। अब जैनी यदि जीव रक्षा के लिए पानी छान रहा है तो थैलियों में नहीं जी सकता। आप विचार करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक जनरल विचार करें। अब हम यदि अपने जैनत्व की पहचान थैलियों से बता रहे हैं तो हम अहिंसक नहीं हिंसक बन रहे हैं। एक विचार। दूसरा विचार, भाई तुम आरती क्यों नहीं करते? बहुत प्रश्न पूछा जाता होगा। बच्चे जाते हैं, आपके बाहर जाते हैं, उनसे 50 तरीके के प्रश्न पूछे जाते होंगे। वे मंदिर जाएंगे, उनके सामने उनके दोस्त होंगे, दूसरे दोस्त आरती कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे होंगे, फिर आपसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं, ऐसा क्यों करते हो? दुकानदारी पर 25 प्रश्न आते हैं, भाई क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास विचार नहीं होता देने के लिए, तो हम बेवकूफ सिद्ध होते हैं। तो बात यही है, हम सब आर्जव धर्म के धनी हैं बिना जाने। हमें पता नहीं है कि हम आर्जवी क्यों हैं। बताओ क्यों भैया तुम देर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
कौन से कायिक जीव होंगे इंसान? अरे मेरी बात समझ आ गई माता जी। आपको और कोई अग्नि का एक जीव नहीं दिखाई दे रहा है अपने आसपास रात को? फिर आप समझो मैं आपको क्या बात कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या देखना है। अरे रुको तो सही, ध्यान तो जरा। ये दिख रही है आपको? ये 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, क्या ये सब तेजस का एक जीव है। अब तेजस का एक जीव तुम जला रहे हो और सामने वाले से आरती लगाने को मना कर रहे हो। कहा क्या समझदार लोग हो तुम। पॉइंट समझ में आ रहा था आपसे क्या कह रहा हूं? अरे हमने ये लाइटें भगवान को समर्पण करने के लिए नहीं जला रखी हैं। बात समझने की कोशिश करो आपने क्या कहना चाह रहा। उल्टा देखो, उल्टा देखो। हम भगवान को कौन सी चीजें चढ़ाते हैं? हम भगवान को कौन सी चीजें चढ़ाते हैं? सारी अचित्त चीजें भगवान को चढ़ाते नहीं चढ़ाते? तो फिर वो आरती कैसे भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं जबकि वो जीव है? पॉइंट आपको लॉजिक को समझ में आ रहा है? हम क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते हैं। चावल अचित्त क्यों होते हैं? क्योंकि चावल से चावल पैदा नहीं होते। चावल जब धान के साथ लगा होता है तभी उससे चावल पैदा हो सकते हैं। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है? हम चिटक चढ़ाते हैं ना, नैवेद्य में, दीप में चिटक चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? बिल्कुल सूख गया, उसमें से सारा जीव अब नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम उसको चढ़ाते हैं। मतलब सीधा लॉजिक इतना है, हम अचित्त वस्तुओं का त्याग भगवान के सामने करते हैं। अब ये लॉजिक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगली बार कोई कहेगा तो उसे बता सकेंगे कि नहीं बता सकेंगे? तो ऐसी बातें अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ऑटोमेटिकली उनको समझ में आएगा कि हम जैन क्यों हैं। हम इतने पवित्र हृदय के जीव हैं कि हम एक इंद्रिय की हिंसा से भी जितना बच सके बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही हमारा आर्जव स्वभाव है। ये हमारे अंदर बैठ रही अनंत आर्जव स्वभाव के प्रति छोटी सी श्रद्धांजलि है। छोटी सी श्रद्धांजलि क्यों कह रहा हूं भाई? अनंत निगोदिया जी लेके घूम रहे हो तुम, प्रति समय उनकी हिंसा कर रहे हो। सांस ले रहे हो तुम, वायु का एक जीव की हिंसा हो रही है। संयम भैया, रात को प्रवचन दे रहे हो आप, अग्नि, वायु, जल सब काय के जीव की हिंसा हो रही है। गले में कफ होता है तो जल का एक जीव है। आवाज जो निकलती है उसमें घर्षण होता है, घर्षण से अग्नि का एक जीव पैदा होता है और झट मारता है। मुंह से एक शब्द बोलना मतलब यहाँ से आपने उस जीव को पैदा किया और जैसे ही मुंह खोल के बाहर निकाला अब वो हवा के संपर्क में आके मर गया भाई साहब। इसलिए मुनिराजों के चरित्र में ये बात मूलाचार में लिखी है। क्या बात लिखी है? यदि वो धूप से छांव में जाएं तो अपने पूरे शरीर पर उनको परिमार्जन करना पड़ता है। बस इस इतने से विचार के लिए मैं अपने निमित्त से इस जगत में किंचित मात्र भी हिंसा, लेकिन यदि भाई साहब हिंसा ये बाहर की क्रिया की मानी तो फिर क्या हो जाएगा? मोह राग द्वेष को हटाए बिना पंचम गुण स्थान की अवस्था प्राप्त, चतुर्थ गुण स्थान की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और जब तक वो नहीं होगी तब तक महाहिंसा। तुम कितनी ही शरीर से हिंसा बचाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर वो मोह नाम की गर्मी ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा कर रही है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत बढ़िया कहानी फेमस है। कहानी फेमस है एक मुनिराज की। एक मुनिराज मासोपवासी थे। क्या नाम है भाई? मासोपवासी मतलब क्या होता है? मासोपवासी मतलब क्या होता है? सब गलत बुला लिया आपने मेरे को। मैं वैसे भी स्टेफनी के ही रूप में आया हूँ, किसी को और को आना था पर किस्मत आपकी खराब से। तो क्या बताना था मुझे? मासोपवासी। एक मासोपवासी मुनिराज थे। 1 महीने का वो अपना पूरा सीन पूरा करते थे। 1 महीने तक वो बिल्कुल मौन रह
करके साधना करते थे, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते थे। लेकिन एक महीने बाद फिर क्या जाते थे, वो आहार के लिए जाते थे। आहार उनका एक टाइम का हुआ, उसमें भी उन्होंने एक दाना कण खाया, एक दाना कण खाया और वापस चले गए। फिर अगले दिन, फिर अगला पूरा महीना उपवास, फिर आए, एक कण दाना का खाया, फिर चले गए। अब बताओ, उन्होंने जो एक कण दाना का खाया है वो ज्यादा बड़ा व्रत था कि जो उनने पूरे महीने भर तक नहीं खाया है, ये ज्यादा बड़ा व्रत था। महिलाएं बड़ी भैया, अपन को पढ़ते ही नहीं है, इसलिए क्या जवाब है भाई? वो एक कण खाया है आपने भाई साहब, ज्यादा बड़ा तब कर दिया। कैसे? ये एक जो चीज है ना, ये आज इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग इंडिया से बाहर इतना सिखाते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। और साधारण साइंस है, बॉडी साइंस है, सब जानते हैं इस बात को। बायोलॉजी पढ़ने वाला हर व्यक्ति ये जानता है, यदि आपने थोड़ा खाया है तो आपको और खाने की भूख होती है, फिर आपने थोड़ा और खाया है तो आपको और खाना। ऐसे तो भाई पेट बहुत इलास्टिक का होता है, पेट जितना चाहे उतना भर लो, वो कभी मना नहीं करता, एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तुम लोग इसी की आशा में खिलाते रहते हैं। बट पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा साधारण सा पॉइंट इतना सा था कि हम ये नहीं समझ रहे होते। अच्छा, वो हुआ क्या था? फिर हुआ ये कि फिर अगले महीने ऐसा हुआ, फिर तो अब क्या हुआ था, उसके साथ में क्लासिकल कंडीशनिंग जुड़ गई थी। कितने लोग जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, कितने लोग जानते हैं? साइकोलॉजी नहीं पढ़ते क्या आप लोग? चलो कहां से पढ़ेंगे? कढ़ाई तो देंगे, पर साइकोलॉजी के नजर पड़ेंगे। कोई बात नहीं। सिगमंड फ्रॉइड नाम से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, उसने बहुत काम किया है, उसने बहुत कुछ लिखा है। अब वो बंदा क्या कह रहा है समझना। क्या हुआ था, मुनिराज जब आहार लेने के लिए जाते थे, अरे खूब नगाड़े बजते थे, खूब उनकी ख्याति होती थी, खूब पद्म पुराण की कहानी है, बहुत उनकी ख्याति होती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अगले महीने फिर वो आहार के लिए आए, खूब नगाड़े बजे, फिर अगले महीने, ऐसा हर महीने हुआ करता था। एक बार की बात है, वे आहार लेने के लिए आए और वहां पर नगाड़े। ये क्लासिकल कंडीशनिंग, जितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, आप बाद में सर्च करना, मैं यहाँ से बोल नहीं पाऊंगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है इस मामले में, और बहुत बुरा हो जाएगा काम। तो अब क्या हुआ, उनको जिस दिन नगाड़ा नहीं बजा, उस दिन भाई साहब ऐसी खराब हालत हुई कि उनको मान इतना भड़क गया कि वो स्वयं उनका हार्ट फेल हो गया और वहीं चले गए। वहाँ हार्ट फेल नहीं लिखा है पद्म पुराण में, नहीं तो तुम मेरा कान पकड़ने आओगे, हार्ट फेल होता है। वो इतनी जैनों में इतनी पुराना हार्ट फेल सर्जरी के बारे में बात कही गई। अरे लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग तो लिखी हुई है, वो भी तो अभी की आई है, 20वीं शताब्दी की। तो आशा समझिए, मेरे कहने का मतलब इतना था, भाई साहब अपनी आइडेंटिटी आत्मा में हूं, इसके अलावा कोई और दूसरी बनने मत देना। यदि कोई और बन गई तो तुम मनुष्य कहलाओगे, जीव नहीं कहलाओगे। तो हम सब मनुष्य तो बनना चाहते ही हैं। तो क्या हुआ था, 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। एक बहुत बढ़िया फिलॉसफी जगत में आई थी, उसको कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, जाने दो, बड़े बड़े शब्दों में कुछ नहीं है, आप बस इतना देखो। पहले क्या होता था कि लोग इस बारे में विचार करते थे कि दुनिया कैसे चल रही है। भाई जैनी भी इसके बारे में विचार करते हैं कि नहीं कर रहे? दुनिया कैसे चलती है, बोलो दुनिया कैसे चलती है? 6 द्रव्यों से ही दुनिया चलती है। नाम बताओ 6 द्रव्यों के। सबको पता है? बेबी बोल के बताओ जल्दी से, पहले द्रव्य का नाम। बहुत परेशान
परेशान करते हैं ये लोग, है ना, बहुत परेशान करते हैं। बोलेंगे बेटा, बोल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं मेरी तरफ से दीदी को इनाम दे देना है। चलो, तो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का। अब लगे पड़े हैं सब लगे पड़े हैं किस बात को सिद्ध करने के लिए, जगत में ये काल द्रव्य कैसे द्रव्य के रूप में काम करेगा, ये तो केवल पर्यायों का परिणाम है। अब लगे पड़े हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए धर्म द्रव्य कैसा होता है, ये ईथर के फॉर्म में होता है या प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। पूरी दुनिया इसमें लगी पड़ी है और इतना नहीं दिखाई दे रहा जैन समाज में कितने लोग बेचारे भूखे मर रहे। आपको दो बातें समझ में आई, कुछ बहुत गहरी बातें चल रही है भाई साहब, आत्मानुभूति करने की कला। और वहां भाई साहब लोग बिल्कुल रोड पर मरे जा रहे हैं, धरती भर में इतनी दिक्कतें हो रही है। तो धीरे धीरे ये फिलॉसफी डेवलप हो गई। कौन सी फिलॉसफी डेवलप हो गई, जिसमें उन्होंने कहा भाई आज के लोगों की सेवा करने में ही धर्म है, ये जबरदस्ती की बातों को याद करने में कोई धर्म नहीं है। ऐसा धीरे धीरे करके फिलॉसफी में, विचारकों में, तो आज आपको दुनिया इतनी सारी मिलती है ना। आप लोग आए प्रवचन सुनने, और लोग क्यों नहीं है, मतलब कोई और लोग होंगे जो बड़े और ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो दुनिया भर में भटक रहे हैं आदमी। क्यों भटक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भाई इसमें कोई धर्म है ही नहीं। इन बातों में क्या रखा है, ये आदमी आज बातें कर रहा है, कल जाकर के रोड पर गंदे काम करते मिलेगा। आपने इतिहास में ऐसी बातें तो बहुत सारी देख सुन रखी होंगी, कितने बड़े बड़े संत महात्मा बिगड़ते नजर आते हैं। आज सुबह हमने एक की बात की थी, ऐसे कितनी सारी परिस्थितियां बनती थी इन सब बड़ी बड़ी बातों में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, सरलता को कभी बेवकूफी मत बनने दीजिए। सरलता आपका यंत्र है, तंत्र नहीं है। यंत्र और तंत्र का अंतर तो समझते हैं। ये कोई पॉलिटिकल डिवाइस नहीं है। हम आर्जव स्वभावी हैं, इसकी हम पॉलिटिक्स करेंगे, ये कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। ये तो आत्म शांति प्राप्त करने का यंत्र है। यदि आपको ऐसे यंत्र का प्रयोग करना नहीं आया तो अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम, शास्त्र के बारे में श्लोक है, क्या कहते हैं वो, ऐसी तलवार है कि यदि उसकी इतनी तेज धार है और व्यक्ति को वो तलवार चलानी आती है तो वो सामने वाले का गला काट सकती है। लेकिन वही तलवार यदि तुम्हें चलाना नहीं आई और तुमने यहां से ऐसे घुमा के मारने का विचार किया और वो थोड़ी सी नीचे आ गई, तुम्हारा ही गला काट देगी। तो ये बिल्कुल सरलता ऐसी ही चीज है। अगर आपने अपनी सरलता सिद्ध नहीं कर पाए तो काय बात की सरलता है आपके पास भाई। तो जैनी होने के लिए भी रैशनल होना बहुत जरूरी है, समझदार होना। हम ये क्यों करते हैं, इस क्यों का प्रश्न पूछना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपने इस क्यों का जवाब नहीं दिया तो आप सबके सब जबरदस्ती दुनिया में माँ बाप के कहने पर, दादा दादी के कहने पर काम तो कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा ये काम हम कर क्यों रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सब दुनिया में बहुत होता है। और फिर क्या होता है, इसमें एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है, जो बच्चे क्रिया ही नहीं कर रहे हैं उनका क्या करें। क्यों पीछे पड़ना है दुनिया में हर आदमी के भाई। सिर्फ एक मात्र दिखावा ही है जो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर रहा है। घर में यदि आपका काला किचन है और आप रगड़ रगड़ के उसे सफेद करने को लगे हुए हो, आप समझदार हो पागल हो भाई। अच्छा, थैंक यू। ये सारा का स्किन हमारी थोड़े से डार्क रंग की है, क्या मतलब है भाई, उसे कोई परिवर्तन नहीं करता। तो जगत में जब जिसका परिणमन होना है केवल ज्ञानी ने जाना है, अपना लूटा जानो। देखो, प्रमेय रत्नमाला नाम का हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके मंगलाचरण में आचार्य देव ने एक बात कही, बड़े गहरा सिद्धांत उन्होंने
किया, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लग सकता है आपको, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने लिखा, तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरं सतां चेतो हरं भृतं यद्वन्नद्यानवघटे जलम्। एक ही मुंडी हिल रही है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आया ना। देखो, जैसे एक बहुत बड़ी नदी है और उस नदी में बहुत सारा पानी है। अब वो उतना बहुत सारा पानी आपके किस काम का है? अरे आपका जितना लोटा होता है उसके हिसाब से नदी का पानी आपके काम आता है। इतना सा लोटा है और टैंकों पे टैंक भर के रखे हैं, क्या फायदा है? वो पानी सड़ेगा, जब यूज ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां वो ये कह रहे हैं, भैया बहुत बड़े बड़े शास्त्र पहले लिखे हुए थे। यहाँ लोग शास्त्र नहीं बोलते, शास्त्र बोलते हैं। द्रव्य नहीं बोलते, द्रव नहीं, ऐसे प्रमोद जी का नाम प्रमोद जी नहीं है, प्रमोद जी का नाम क्या है? परमोद जी। जिनको परम आमोद होता है, जिनको परम आनंद होता है, उनको प्रमोद जी है। तो अब ये यहाँ थोड़ा सा उस टोन में हरियाणवी टच है, हल्का सा पंजाबी टच है। लेकिन क्या बता रहा हूँ मैं इससे? मैं इसे बता रहा था कि ये जो नदी होती है, नदी बहुत सारा पानी होता है नदी, लेकिन हम क्या करते हैं? नद्याः नवघटे जलम। जो हमारा नया घड़ा है हम उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी भर देते हैं। तो उतने बड़े जल की हमें कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, दिन भर के कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि एक चीज आपने अपने हृदय में पक्की कर ली है तो आपको जीवन में और कुछ पक्का करने की जरूरत नहीं है। और वो कौन सी चीज है मम्मी जी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। पहचान की पहचान होनी चाहिए। दादा ने इसको सत्य, वो कौन सी किताब है? सत्य की खोज। सत्य की खोज के संबंध में क्या लिखी थी उन्होंने? मतलब ऐसी बात थी कि जब हमें खोज करने वाले की खोज ही खो गई है तो फिर खोज ही किसकी की जाएगी? जो खोज कर रहा है कोई बेचारा खो गया है, अब आपको जिंदगी में मिलेगा नहीं क्या? तो सीधी बात है कि सारी दुनिया भर के जितने भी आडंबर हैं उन सब में अपनी रुचि लगाने से कोई फायदा भला नहीं है। आपकी सरलता इस बात में नहीं है कि आप दुनिया को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं। आपकी सरलता इस बात में है आप अपना जीवन कैसा बिता रहे हैं। यदि आपको अपने जीवन का हिसाब नहीं पता चला तो दूसरों के जीवन का हिसाब किताब लगा के आपको कोई बहुत भला नहीं होने वाला। ऐसी एक कहानी पंचतंत्र में कहानी दी थी, कहानी बताता हूँ बच्चों के लिए, फिर उसके बाद में समाप्त करते हैं। देखो क्या हुआ था, एक बार 4 फ्रेंड्स थे जंगल में, 4 फ्रेंड्स थे। वो बेटा कहानी सुनो, बहुत बढ़िया कहानी है। 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। एक थी क्रो कौवा, दूसरा था मेंढक, नहीं मेंढक नहीं, टॉर्टोइस को क्या कहते हैं? कछुआ, एक कछुआ था। तीसरा एक था चूहा, ठीक है, चूहा। और चौथा दोस्त कौन था उनका? खरगोश। आपने आप लोग कर लो। एक कौवा था, एक चूहा था, एक कछुआ था और एक हिरण था, ठीक है। ये 4 मित्र थे, ठीक है। अब इनको पता चल गया कि आज हमारे जंगल में एक हंटर आने वाला है। हंटर मतलब एक शिकारी आने वाला है। अब शिकारी आएगा और किसी ना किसी को पकड़ के ले जाएगा। तो क्या करें भाई? अपन अपनी फ्रेंडशिप का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? तो जैसे कौवा होता है ना, उसकी नजर बड़ी पैनी होती है, तो वो ऊपर भी जा सकता है। तो वो झटपट ऊपर जाएगा और देख लेगा किस दिशा से वो आ रहा है। तो अपने आप क्या करेगा? वो अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेगा अपने को क्या करना है। चूहा क्या करेगा? चूहा के पास में कला होती है, उसका मुंह ऐसा होता है ना, ऐसा, तो वो नीचे ऐसे गड्ढा जल्दी कर लेता है, फटाक से वो नीचे अंदर गड्ढा करेगा और चला जाएगा। हिरण के पास क्या कला होती है? भाग सकती है तेज, तो वो बहुत तेज भाग लेगी। और चौथा
कछुए के पास क्या कला होती है, वो दुबक जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे वहां पत्थर रखा है, पता ही नहीं चलेगा कि वहां जीव है। तो अब क्या आया, शिकारी वहां से आया और वहां से कौवा ऊपर गया, उसने दोस्ती अपनी निभाई और सब लोग बच गए। कहने का मतलब कितना हुआ इस कहानी से, कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है मित्रता सरलता की संगिनी है, मायाचारिता की नहीं। तो आपके मित्र भी बनने दीजिए, बनाने मत चाहिए। बहुत परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनी होंगी, बाद में हमको रियलाइज होता है भाई मैं उसका फ्रेंड नहीं बना जो मेरा फ्रेंड बनना चाहता था, मैं अपने लिए नए फ्रेंड खोजता रह गया। बार बार ऐसा होता है भाई, प्रवचनों में भी ये बात होती है। हम चाहते हैं ये पंडित जी हमारे प्रवचन में डेली आए, ये श्रोता डेली मेरे प्रवचन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए देखो, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायाचारी को अपने दिल में रखते ही हैं और यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी उस मायाचारी से ही चलेगी। तो दिक्कत कहां खड़ी हो जाती है? बस यही खड़ी हो जाती है। जैसे इंजीनियरिंग करने हम जाते हैं, हम उनको फ्रेंड्स बनाते ही नहीं हैं जो जनरली हमारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, बिल्कुल निश्चित भाव से। जैसे बुक्स के लिए जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, नॉलेज के लिए जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, हमें कौन से फ्रेंड्स बनाने हैं? जो पार्टी करने जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, जो फिरने जाते हैं, जिन्हें आए दिन मस्ती करने में मजा आता है। ऐसे मित्र बनाओगे राजा बेटा तो क्या होगा? मम्मी पापा जूते डंडे नहीं मारेंगे तो क्या होगा? आर्जव स्वभाव ये कहता है क्यों तुम अपने जीवन में कुटिलता को घर देते हो? तुम सरल स्वभावी हो, सरल क्यों नहीं देते हो? तो आशा मेरा यही था आज पूरे के पूरे वक्तव्य को बताने के लिए, आपकी सरलता आपकी बेवकूफी का कारण नहीं बननी चाहिए। आप सरल हो। जितने जगत में धर्मात्मा हैं उनकी पहचान उनकी आत्मा की अनुभूति से नहीं होती भाई साहब, उनकी पहचान होती है उनकी क्रियाओं से। अब चक्कर यही पड़ जाता है, 10 लोग क्रिया कर रहे हैं, कौन सा आदमी सही, किस आदमी की बात सुने, कहां से अपने विचारों का शुद्धिकरण करें? तो ये झगड़ा आपके सामने खड़ा होता है। तो बेहतर है भाई तू 11वां क्यों नहीं बन जाता? तुम खुद पढ़ो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। देखो मैं एक जनरल बात कहता हूं, हमारे पास में आज जितने भी गुरुजन, जितने भी हमारे पुराने गुरुजन हैं, यदि वे सब विचारक हैं, गायक हैं, ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो बताओ वो सम्यक दृष्टि हुए कैसे थे? गुरुदेव को सम्यक दर्शन कैसे हुआ था? कितनी जाति स्मरण की कहानियां पता है आपको उनके बारे में? एक ही नहीं। दादा को सम्यक दर्शन, भैया अभी झगड़ा हो जाएगा, दादा सम्यक दृष्टि है नहीं है, क्या चल रहे हैं जाने दो। और जितने सम्यक दृष्टि आपको धरती पे मिल रहे हैं, निसर्गत सम्यक दृष्टि होते हैं नहीं होते? होते हैं। अब बिना ज्ञानी गुरु की देशना के लिए लोग सम्यक दृष्टि हो कैसे गए? आशा समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें जबरदस्ती हर दूसरी चीज के पीछे कोई टेप लगानी है, नहीं ये तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, क्यों लगानी है भाई जोर जबरदस्ती? जहां काम सीधा सीधा बन रहा है, जहां बात सीधी सीधी समझ में आ रही है, वहां क्यों जबरदस्ती समय खराब करना? और आप अपना जगत में समय सिर्फ वहां खराब करते हैं जहां आप समय को भूल जाते हैं। समय कौन है भाई? ये घड़ी का समय आपको घड़ी का समय नहीं दिखा रहा, बिल्कुल प्रति समय इसमें घटती मनुष्य पर्याय दिखा रहा है, और उस मनुष्य पर्याय में घटता आत्म स्वभाव बता रहा है। तो यदि आपने अपने बाद किसी को कुछ दिया है तो वो क्या दिया है? आप यदि अपने बाद किसी को कुछ दे सकते हो, आपकी जो धरोहर हो, जो आप किसी को दे सकते हो, वो आपकी सरलता है, वो आपका सम्यक ज्ञान है, वो आपकी समझ है, वो आपकी बुद्धि है। इसके अलावा आप दुनिया को कुछ नहीं दे सकते हो। कितने घर परिवारों में देखा है मैंने, अभी तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन बच्चे को नौकरी ही करनी। कितना सारा बड़ा एम्पायर है,
बच्चे को तो वेटर की नौकरी भी करनी पड़े तो अपनी करनी है। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान की जगह अकड़ बांटी थी, तुमने सरलता की जगह व्यक्ति को मायाचारी बांटी थी। वो व्यक्ति तुम्हारे पैसे से नहीं भागा है, पैसा तो उसे भी चाहिए जिंदगी। वो क्यों भागा है? वो इसीलिए भागा है क्योंकि तुमने उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। भाग गया। अब ये मत समझ लेना भाई अपने भगवानों की तारीफ कर रहा हूं, ऐसी तो उल्टी भी कहानियां हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, जबरदस्ती भागे जा रहे हैं, दुनिया में अपना काम किए जा रहे हैं। तो बात सारी तत्व ज्ञान से, वस्तु व्यवस्था से विचार करके ही समझनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा जीवन बने, हम सब आर्जव स्वभावी आत्मा के धनी बने, इसी मंगल भावना से। मैं सोच रहा था सर वो जो क्षमावाणी का प्रवचन होगा ना, उसमें सारे शंका समाधान नहीं कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब ये है, कल बताता हूँ। कल हम शौच की बात कर रहे हैं, मम्मी जी का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि समवसरण होता है, समवसरण वहां पर जो उपदेश दिया जाता है, भगवान जो उपदेश देते हैं उसको गणधर ही क्यों ग्रहण कर पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? तो इसका एक जनरल जवाब कोई दे सकता है कि भाई बोलो मम्मी जी क्या जवाब है? क्यों? फिर वो जवाब दो भाई, मतलब गणधर क्यों झेल पाते? क्योंकि गणधर ही झेल पाते। चलो ये भी बात हमको समझ आई है, वो योग्यता कौन सी है जिससे गणधर झेल पाते? चार ज्ञान के धनी का नियम नहीं है, क्योंकि चार ज्ञान के धनी आपके मुख्य गणधर तो होते हैं, लेकिन बाकी के गणधर नहीं होते। अब बाकी के गणधर भी लेकिन दिव्य ध्वनि सुन पाते, और भी लोग और भी मुनिराज हैं जो दिव्य ध्वनि डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार प्रकार की रिद्धियां चाहिए। कौन कौन सी चार रिद्धियां चाहिए? बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि और पदानुसारी। ये चार रिद्धियां जिस व्यक्ति के पास होंगी वो भगवान से डायरेक्ट धर्मोपदेश दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है माता जी, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, दिव्य ध्वनि डायरेक्ट सुनने के लिए ये चार रिद्धियों की इंपॉर्टेंस है। जिस भी मुनिराज के पास भी ये चार रिद्धियां होंगी वो भी दिव्य ध्वनि डायरेक्ट सुन सकता है। ऐसा नहीं है आप अकेले गणधर सुन सकते हैं। लेकिन मुझे जो बात बतानी थी वो ये बतानी थी, आज सिर्फ शॉर्ट में कहता हूँ, कल उसको समझाऊंगा। बात ये है, ज्ञान का गहरा संबंध विशुद्धि के साथ होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विशुद्धि अधिक होती है उसे ही ज्ञान अधिक की प्राप्ति होती है। कल इस पर और विस्तार से विचार करेंगे। मम्मी जी ने अर्धनारीश्वर की बात की, वो और सुन लो तो चलो। कल मैंने क्या अर्थ किया था पहले वो बताओ। सिद्ध पूजा, सब सिद्ध चक्र मंडल विधान सबने किया है नहीं किया? ऐसे क्या चलो, तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, उसकी जो अंतिम पूजा है उसमें कितने छंद हैं? तो 1024 उसमें छंद किए हुए हैं, जिनमें से एक नाम उन्होंने भगवान का, सिद्ध भगवान का बताया है। उसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर वैसे जगत में किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव जी के। लेकिन सिद्ध भगवान को भी ये नाम दिया है। अब उसके लिए मैंने आपको एक अर्थ बताया था। कौन सा अर्थ बताया था? जो हमारा ये द्रव्य होता है, जैनी जिसको द्रव्य मानते हैं, उसमें द्रव्य का क्या स्वभाव होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय स्वभाव होता है पर्याय का, द्रव्य स्वभाव होता है द्रव्य का। अब यहाँ मैं नहीं जा रहा है, पंचास्तिकाय में सबको भी पर्याय कहा है, फिर प्रवचन सार में इसको द्रव्य भी कहा है, फिर सब मैं वहां नहीं जा रहा, जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो पर्याय और द्रव्य दो चीजें हो गई कि नहीं हो गई? तो हम सब दो से युक्त हैं, ठीक है। अब नारी का मतलब होता है जो चंचला होती है, उसको नारी कहते हैं। पर्याय का स्वभाव कैसा होता है? उत्पाद है, चंचल। तो जिन्होंने अपनी उस चंचला को पूरी तरीके से शुद्ध रूप में प्रकट कर लिया है, ऐसे परमात्मा को कहते हैं अर्धनारीश्वर। नारी का मतलब पर्याय। पर्याय कैसी होती है? हमारी आधी।
द्रव्य और पर्याय दो हैं हमारे स्वभाव, हमारी आधी, तो आधे पर्याय स्वभाव को भी जिन्होंने, द्रव्य तो स्वभाव से शुद्ध ही है, तो जिन्होंने पर्याय को भी शुद्ध कर दिया है उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। एक अर्थ का, ठीक है। दूसरा अर्थ, अब दूसरा अर्थ मैं शाम को यही बताऊंगा कल, बहुत समय है, ठीक है, पक्का।